मैं आप सभी सरीला वासियों से पूछ, महाराज जी अभी कह रहे थे, महाराज जी ने आमंत्रण दिया है और मैं आपको वादा देता हूं कि एक बार जरूर आपके धाम पे आकर के भागवत की कथा को करूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, सच्ची बात बताऊं कि झूठी बताऊं? आप सबको सच्ची बताओ, सही कहूं कि झूठ? मैं भी सरीला वालों से इतना प्रेम करता हूं कि अब वादा करके तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि महाराज जी ने सही भी बोला है, मैं आपके सपोर्ट में हूं। लेकिन मैं आप सबसे इतना प्रेम करता हूं कि दुनिया के किसी भी जगह पहुंच जाऊं, आपको याद जरूर करता रहूंगा। अब आने का नहीं बोलते, क्योंकि महाराज जी ने सही बात कही, हम उनके सपोर्ट में हैं। ना मिला लो समय, हम झूठ बोल के चले गए, वो यहाँ है सल्लेश्वर भगवान और मंत्री जी हमारे ऐसे, अगर हमने कह दी तो जी हमें टांग पकड़ के लुभा ले आएगी, तुमने कही थी चलो। और धन्य है माननीय मंत्री जी आपका भी, आपने बड़ा विचारधारा को रख करके इस कार्यक्रम को करवाया। और धन्य है आप सभी ग्रामवासी जो हम जैसे तुच्छ छोटे से साधारण व्यक्ति की कथा में सुनने के लिए पूरा गांव पुरजोर तरीके से यहां पर पधार गया। हाँ, कुछ समय के बाद, वो दिन दूर नहीं है, कुछ समय पूर्व ही, कुछ समय के बाद लंदन जाने की यात्रा प्रारंभ हो रही है, मुश्किल से 1 महीना बाद। तो वहां भी जाऊंगा तो सल्लेश्वर भगवान का जय जयकार करके आऊंगा। आप सबसे बड़ा प्रेम करता हूं। मैं सुबह जब उठता हूं तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, सरीला की पब्लिक को सुबह उठते ही साथ में याद करता हूं। अच्छा, हमें कौन कौन याद करता? चूलो कोको करत और गानी कोको को देती कि ठटरी बन जा, हम पर्चा नहीं बनाओ। हाँ, रीना बहन जी आए कि नहीं? नहीं आए तो अहम राता। देखो, भगवान की कृपा अनंत है, कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना, वो उसके हाथ। हमने भी अपने कर्म को किया, ईश्वर ने हम पे साक्षात कृपा कर दी। और मैं प्रतिदिन इस मंच के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप सभी से रोज कह के जाता, जब मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को उठाकर के परमात्मा इतनी बड़ी व्यास गद्दी पर बैठा सकता है तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? आप सब भी उसको भजो, एक दिन कृपा कर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। जो कहता है वो सुनता है, सुनता है जो स्मरण करता है, स्मरण करता है वो संस्मरण करता है, संस्मरण करता है जो ध्यान करता है, और जो ध्यान करता है वो भगवान के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर जाता है। कथा तो हर कोई सुन सकता है, आप भी सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं, आप सुना सकते हैं, हम सुन सकते, लेकिन कथा को सुन करके, मेरी मैया, कथा को सुन करके, ओ मैया, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में आप उतार लोगे। जिस दिन आप अपने जीवन में उस कथा को उतार करके उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दोगे, मेरी गारंटी है आपकी जय जय हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब चला लो टच के फोन, ना सुनो कथा। क्या बहन जी, सही कहा हमने? टच के फोन चलाओगी बैठी बैठी तो कथा कैसे सुनने मिलेगी? उसी में तुम्हें हमसे गुरु दीक्षा लेनी, खुद की नाक तो कटवाई सो कटवाई, हमारी डबल कटवाई है। कई कौन के चेला सुन रहे? बोले ऋषि कृष्ण शास्त्री जी के चेला फोन चलाते हुए सुन रहे। आजकल तो भैया तो हम साक्षात नहीं दिखा रहे जो बैठे। आजकल तो भैया फोन का इतना ट्रेंड चल गया है, इतना ट्रेंड चल गया है, इतना ट्रेंड चल गया है कि आदमी के कान के खो जाए, सोने के खो जाए, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर फोन खो जाए तो 2 मिनट बाद पता चल जाए, वो मत आई मुंह फोन, वो मुझे बताई। हाउ, आज की नई नई युवतियां लाली लगा लगा करके इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं। हाँ, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया ठटरी बांधेगी, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया जूता मारेगी। हाँ? शर्म करो शर्म, हया करो हया। आप भारत में रह रही हो, विदेश में नहीं रह रही हो। भारत की पहचान किससे है? भारत की पहचान संस्कृति से और मर्यादा से बंधी हुई है, यही तो भारत है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है। पहले के जमाने में सरीला के बगल से अगर किसी बहू का ब्याह हो जाए और वो ब्याह करके आपके गांव में आ जाए, और अगर वो विदा होने के बाद अपने दूसरे गांव में चले जाओ, इस गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर के सब्जी खरीदने जाए, अगर बहू वहीं पे सलवार सूट पहन करके खड़ी हो तो गांव वाले पहचान नहीं पाते थे कि ये सरीला की बहू है। और आजकल की बहुएं बाजार में जावे की जरूरत नहीं है, सीधो इंस्टाग्राम निकालो, ओई में अपनी थुतरी दिखाऊ तो बैठी, बेशरम बेहया। सोचिए, आज आप लोग ये रील्स बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील बना बना करके डाल रही हो, गंदे गंदे वीडियोस डाल रही हो, सिर्फ दो चार चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही हो। भारत तो वो है जिस भारत में माता सती जैसी स्त्री हुई, भारत वो है जहां अहल्या जैसी नारी हुई। ऐसे भारत को आप लोग ट्रेंड करने के चक्कर में रील्स डाल डाल करके बर्बाद कर रही हो। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती अपने आप में? अरे क्या मचाए हो? कल के दिन तुम्हारा लड़का जवान हुई, जब वो देखेगी मम्मी डांस करती जब इनको ब्याह हो तो इतनी लाठी मारे फड़ तोड़ देगा। ध्यान रखना, अगर आपको रील्स बनाना है, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा हूं, खूब बनाइए, लेकिन फिल्मी गीतों पर रील्स मत बनाइए। भगवान राम की कथा पे, भगवान कृष्ण की कथा पे रील्स बना दीजिए, कल्याण हो जाएगा। आज का युवा भटक रहा है। हमें फिर भी यही बात कह देते तो लोग कहते ये कट्टर हिंदू है। हाँ भैया, हम धर्मों को सभी मानते नहीं, हम सम्मान सबका करते, लेकिन धर्म एक ही मानते हैं, सनातन धर्म। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं मानते साहब। हमारा सीधा सीधा ट्रेंड है, जिसको बुरा लगे लग जाए। हम तो कहते जिसको गोली मारनी हो कल मारे, आज ही मार दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने आध्यात्म को कभी नहीं छोड़ सकते। और सुन लीजिए, ना तो तुम्हारा पैसा कमाने आए ना टका कमाने आए महाराज जी। जितना पैसा हम कमाते हैं वो पूरा पैसा यहां से ले जा करके संकट भोजन धाम पे लगाते हैं। विश्वास नहीं है तो 11 मई को गरीब बेटियों का विवाह हो रहा हो, ऐसा विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे अमीरों ने ऐसी शादी ना की होगी। इस लाइन में आने का हमारा मुख्य मकसद ये है, मुख्य हमारा यही उद्देश्य है। इसी लाइन में आने का मेरा एक उद्देश्य है कि जो हमारे सनातन से भाई बहन दूर भाग रहे हैं, जो सनातन धर्म को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, भगवान को मान नहीं रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी भगवान से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो कहते भगवान काल्पनिक है, उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए हम जैसे संतों को हनुमान जी ने भेजा। क्यों दीपक, सही बात है कि नहीं? जल्दी हिलाओ मुड़ी, सही है, नहीं तो अंगाई शुरू हुए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और मैं कहता हूं, मैं उस दिन शांति से बैठ जाऊंगा, उस दिन इस पद से मैं इस्तीफा देने के लिए स्वयं तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन भारत में घर घर रामायण का पाठ और घर घर हिंदू की अलख जग जाएगी। अरे उस दिन मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं अपने घर में बैठ करके भगवान का पाठ करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक मेरा हिंदुस्तान का हिंदू और आल वर्ल्ड में रह रहा हिंदू जब तक सनातन धर्म को पहचान करके खड़ा नहीं होगा, तब तक ईंट से ईंट बजाने का काम हम कर देंगे। और मैं हर धर्म का सम्मान करता, किसी धर्म का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमारे सनातन धर्म की ओर देखने का काम किया तो ध्यान रखना, उसको 7 पीढ़ी तक कक्का दद्दा सबरे इकट्ठे याद करवा दे। जो हम वादा, अभी कल सबरे डर रहे थे हमारे चक्कर में, पुरुष मंडली आना बंद हो गई। बाबा बहुत खतरनाक है, जिसका पर्चा खुलता बड़ा खतरनाक वाला खुलता, 1-2 का तो धुआं उड़ा दिया। और जिनके पर्चा बन गए उनकी छाती से पूछो, कहा दीपक, पुलिस ही हो गई छाती। हा? नहीं भाई तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये मेरी कृपा नहीं, ये मेरी दया नहीं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप लोग भी जुड़िएगा।
हम कभी आ पाए ना आ पाए, हम आपको इंग्लिश में कह देते आई मिस यू सरीला। मैं जीवन भर सरीला को मिस करूंगा कि ऐसा गांव जिसने परपेक्ष तरीके से बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना था, सूक्ष्म रूप में नहीं, वृक्ष रूप में नहीं, आप प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में भगवान को मानने की कोशिश की थी, वो है सरीला। अब देखो, सही सही बात तो ये है, घर का जोगी जोगी और गांव का जोगी सिद्ध। आपके यहां भोले बाबा विराजमान है, चले जाओ भोले बाबा की 5 परिक्रमा लगा लो, हमारी गारंटी है जो आप मंगाओगे 2 मिनट में भोलेनाथ आपके जीवन की पूर्ति कर देंगे। लेकिन रुक जाओ, ताली बजावे से पहले पहले सुन लो, जाना मंगाया जो कि भगवान तुम्हारे पांव पर है, 100 करोड़ रुपया कब मिले। हाँ, एक हमारा चेला तो उन्हें 30 पेशी करेंगे, आओ लास्ट में देना राइफल माइफल लेके, बोलो महाराज हमने 31 पेशी करी, हमारा काम नहीं भाव, तुमसे ले लें डीजल के पैसा। हमने कहा है, हमने विज्ञा कौन सी अर्जी, हमने बालाजी के सामने हाथ जोड़े, हमने हे भगवान जा कौन सी दिक्कत में तुमने फंसा दो। हमें बब्बा महाराज ने बताई कि जो कह रहा हो तो कि हमें 21 पेशी में 100 करोड़ रुपया मिल जाए। बताओ, जगत कहीं अर्जी लगा दे। बताओ, 100 करोड़ अगर अर्जी लगाने से पैसा मिलता होता, अरे तो हम तो ही बैठे बैठे कम से कम 200-400 पेशी कर लेते, हमें 85 करोड़ मिल जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैया मेरी बात को जरूर मानना। मैं ज्यादा विद्वान नहीं, यहाँ के लोग हमें कमी बताते हैं, और कमी सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी बताऊ। आओ, हम बहुत खुले खुले प्रवक्ता हैं महाराज जी। ओ महाराज जी कहां देख रहे, हम तो देखो हम कितने अच्छे लग रहे सबसे ज्यादा कमी अगर कोई बताऊ तो अपनी बिरादरी। 1-2 जनन ने कही हुज्जे, वो तो कथा करते ही नहीं है, शब्द के शब्द खा जाते। हम भैया कह रहे हमसे बड़ो कोनो मूर्ख है ही नहीं है। कछु जने बोले श्लोक नहीं कर, तो हम उनसे यही क्या बचाओ, ऊ लोक में ना पढ़ो, पहले ई लोक में पढ़ो, इस लोक में ना पढ़ो, ई लोक में पढ़ो। पहले जा कथा सुन लो, ऊ इस लोक में ना पढ़ो, ई इस लोक में पढ़ो, इस लोक में आ जाओ। और हम कहना चाहते हैं भले मूर्ख हैं, लेकिन आप सभी से यही कहेंगे, हम जैसे मूर्ख की एक बार आप लोग बात मान जाओ, एक बार आप लोग संकट मोचन धाम मेंदवारा में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, जय जय हो जाएगी।